एडीसी एवं पुलिस अधीक्षक शहडोल ने किया धार्मिक स्थलों का भ्रमण। दिनांक 26/12/2023 को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन शहडोल डीसी सागर एवं पुलिस अधीक्षक शहडोल कुमार प्रतीक ने शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों सुहागपुर गाड़ी एवं अन्य धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान धार्मिक स्थलों पर निर्धारित मापदंडों के अनुसार लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने हेतु लोगों को समझाई दी गई। साथ ही उपस्थित पुलिस अधिकारियों को लाउड स्पीकर के उपयोग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट व राष्ट्रीय हरित अधिकारी एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देशों एवं कोलाहल अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों का 100% पालन करने हेतु निर्देशित किया गया। संवाददाता मोहम्मद हसन खान की रिपोर्ट। शहडोल जिले के पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम के साथ मैं अभी इस वक्त सुहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो एक मस्जिद है उसके सामने है। तो कुछ दिन पूर्व जनता की शिकायत पर कि ध्वनि पोल्यूशन हो रहा है, डीजे बज रहे हैं और चोंगे बज रहे हैं इनकी सामान्य भाषा में, तो उसको लेकर पुलिस अधीक्षक स्तर पर, थाना स्तर पर बैठकें की गई और जो धर्मगुरु हैं उनको भी समन्वय में रखते हुए समझाइश दी गई कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में और जो वृद्धजन हैं और आम जनता को अत्यधिक ध्वनि होने से असुविधा होती है, इसको दृष्टिगत रखते हुए जनता ने स्वेच्छा से ही जो लाउड स्पीकर्स हैं चाहे वो किसी प्रकार के हैं उनको हटाया है। और इस बात को लेकर पुष्टि ये की जाती है कि हमने कई जगह देखा कि जो बातचीत हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, जो उसमें आम मापदंड तय किए गए थे उसके अनुरूप कार्रवाई की गई। मुझे उम्मीद है जनता की इस अपील पर जो चाहे वो मस्जिद है, मंदिर है या फिर लोगों के अपने मैरिज गार्डनों में या घर में कोई पार्टी होती है तो उसमें वो ध्वनि का ध्यान रखेंगे और ध्वनि विस्तारक जो यंत्र हैं तो उस पर नियंत्रण रखेंगे। सर, कैसा सहयोग मिल रहा है? चूँकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तमाम जगहों से जो धार्मिक स्थल है वो लाउड स्पीकर हटा लिया गया है, तो कैसा रुझान आ रहा है सामने? शांतिप्रिय ढंग से जनता द्वारा स्वेच्छा से ही इस ओर ध्यान दिया गया है, क्योंकि नियम पहले से ही विद्यमान है। उस नियम को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने इस पहल की सराहना की है और कटिबद्धता व्यक्त की है कि वो आसपास के बच्चों का पढ़ाई का और जो अन्य सुविधाएं होती हैं नॉइज़ पोल्यूशन से उसका ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। ये सभी संवेदनशील स्थानों पर जिसमें मंदिर, मस्जिद या कोई और ऐसे संस्थान जहाँ पर लाउड स्पीकर या डीजे उससे जो ध्वनि है, ध्वनि का प्रदूषण होता है, तो जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उन पर नियंत्रण के लिए कानून बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं। तो उन नियमों को लेकर यहाँ पर पुलिस अधीक्षक यानी हमारे जोन के सभी पुलिस अधीक्षकों ने बैठक ली और ये समझाइश दी जो यहाँ पर संवेदनशील स्थान हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उनके जो केयरटेकर्स हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे बातचीत हुई और उसमें स्वेच्छा से लोगों ने लाउड स्पीकर्स और जो स्पीकर्स होते हैं उनको निकाला है और जनता ने इस बात का पुष्टि की है कि अब उन्हें आसपास जो सुबह कठिनाई होती थी या जो अन्य समय में कठिनाई होती थी आवाज़ की वजह से बच्चों को पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। तो उसी का स्थल निरीक्षण करने मैं और शहडोल के कर्मठ पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक यहाँ आए हैं, यहाँ के लोकल टीआई हैं। तो हम पूरी तरह से जनता को आश्वस्त करते हैं कि ध्वनि को लेकर प्रदूषण की जहाँ तक बात है उस पर पूरा हमारा ध्यान केंद्रित है और इस विषय में हम संवेदनशीलता से जनता से अपील करते हैं कि वो भी अपने घर में भी यदि कोई समारोह होता है या और कोई ऐसा जलसा होता है उसमें वो ध्वनि का ध्यान रखें और आसपास के लोगों को ध्वनि के इस
प्रदूषण से बचाएं। शहडोल जिले के वार्ड नंबर 27 में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मैं और पुलिस अधीक्षक शहडोल जनता की इस शिकायत पर कि उनके क्षेत्र में जो मांस है उसको खुले तौर पर काटा जा रहा है, बेचा जा रहा है, जिससे वहाँ पर लोगों ने गंदगी की शिकायत की है। तो इस शिकायत के फलस्वरूप यहाँ पर कुछ उनको समझाइश विधिवत दी गई है कि वो अपना जो व्यवसाय है उसको बरकरार रखे, विधिवत रखे और जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो जो इस प्रकार की दुकान के मालिक हैं उनके द्वारा पूरी सहजता से इसमें स्वीकृति दी गई है कि वो कुछ दिनों में सब चीज़ ठीक कर लेंगे और जनता को कोई शिकायत नहीं रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।